अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। 14 मई को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है और एक वीडियो भी जारी की गई है। वीडियो पाकिस्तान के फतह 4 क्रूज मिसाइल सिस्टम की है, जिसको पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इस वीडियो को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ अहम विजुअल्स हैं जिनको एनालाइज करेंगे और ये पहली दफ़ा है कि फतह 4 को एक नए रोल में डिप्लॉय किया जा रहा है और यहाँ बहुत सी नई चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले फतह 4 के बारे में हम जानते हैं कि इसका ये दूसरा टेस्ट है। फतह 4 बेसिकली एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि फतह सीरीज के जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उनमें से लॉन्गेस्ट रेंज में ये ऑपरेट करवाया जा सकता है जो अभी तक रिवील हुए हैं। ऑल्दो कि पाकिस्तान आर्मी ये कहती है कि फतह 5 भी टेस्ट किया जा चुका है, बट अभी तक वो पब्लिकली दिखाया नहीं गया। तो पब्लिकली फतह सीरीज में जो मिसाइल्स दिखाए गए हैं उनमें से लॉन्गेस्ट रेंज ये फतह 4 है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक फतह 4 का ये ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट था जिसमें इसने तमाम फायरिंग पैरामीटर्स को वैलिडेट किया। जो इससे एक्सपेक्टेशंस थी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की वो इसने पूरी की। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट किया। फतह 4 बुनियादी तौर पर अपनी सीरीज में एक यूनिक मिसाइल इस वजह से है कि जहां फतह 1, फतह 2 बैलिस्टिक रॉकेट्स हैं, फतह 3 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं सबसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में फतह 4 को इंक्लूड किया गया है या इंडक्ट किया गया है। फतह 4 आपको मैक्सिमम 750 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, बट इस न्यू टेस्ट में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और मल्टीपल सोर्सेज क्लेम करते हैं कि ये एक अपग्रेडेड वेरिएंट है फतह 4 क्रूज मिसाइल का जिसकी रेंज को इंक्रीज किया गया है। बट 750 किलोमीटर से भी ज्यादा क्या इंक्रीज किया गया है इस पर अभी डिटेल्स हमारे सामने नहीं है। बट लेट्स सपोज जिस तरह आर्मी ने स्मैश की रेंज को 350 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया, तो यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है 750 से आगे 800 या 900 950 किलोमीटर तक। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स ने रिसेंटली मल्टीपल मिसाइल्स बैक टू बैक टेस्ट किए हैं। तो जो ज्यादातर इनमें टेस्ट थे वो ट्रेनिंग लॉन्च ट्रायल्स थे। अब ट्रेनिंग लॉन्च में क्या होता है कि आपके जो मिलिट्री पर्सनल है हर यूनिट के, हर ब्रिगेड के लेट्स सपोज, उनको सेपरेटली ट्रेन किया जाता है इन मिसाइल सिस्टम्स पर ताकि मुख्तलिफ सिनेरियोज में उन्हें पता हो कि उन्होंने इस वेपन सिस्टम को किस तरह ऑपरेट करना है। क्योंकि ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, MLRs हैं, ये नॉर्मल टोड आर्टिलरी, इन्फेंट्री, चाहे आप इसमें आर्मर्ड कोर को भी देख लें, तो ये जो मिसाइल्स को डिप्लॉय करना, इन पर जो तैनात आपकी ट्रूप्स होती हैं वो सबसे यूनिक हैं। बिकॉज लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स जब होनी है तो इनका रोल उसमें अहम है। फिर इवन एनिमी के खिलाफ कोई भी बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन अगर आपने लॉन्च करना है उसमें आपकी रॉकेट आर्टिलरी / रॉकेट फोर्स बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। इसके साथ साथ आज की जो मॉडर्न बैटल डॉक्ट्राइन है उनमें मिसाइल्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि यहाँ तक कहा जाता है कि फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट। पहले ये होता है सिर्फ एयर टू एयर कॉम्बैट में कि जिसने पहले दुश्मन के एयरक्राफ्ट को देख लिया उसने पहले अपना BVR मिसाइल लॉन्च कर दिया। अब इवन ग्राउंड बैटल में भी यही कहा जाता है कि फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट, यानी कि जिसने अपने टारगेट को पहले आइडेंटिफाई कर लिया उसको अपने मिसाइल से लॉक करके हिट कर दिया, उसको अपर हैंड होगा बैटल में। क्योंकि अब कोल्ड वॉर की तरह जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैटल थी कि पहले आप पर अटैक होगा, फिर आप अपना मौकफ अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखेंगे, फिर उसके बाद आप जवाबी कार्रवाई अनाउंस करेंगे, उसमें अगर आप उस तरीके की तरफ जाएंगे कोल्ड वॉर या उससे पहले जो एक प्रॉपर ट्रेडिशनल वॉरफेयर थी, तो आपका नुकसान ज्यादा होगा। रॉकेट फोर्स पाकिस्तान ने डेवलप ही इस वजह से की है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान बहुत साथ लगते हैं। इंडिया से अगर कोई रॉकेट प्रोजेक्टाइल, कोई मिसाइल आ रहा है तो पाकिस्तान के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम है। उसमें एक ही लॉजिकल रीजन आपके पास बचता है कि आपके पास स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी इतनी बेहतर हो और आपके पास इवन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ऑप्शन भी हो कि अगर आपको लग रहा है कि कोई अटैक हो सकता है, कोई थ्रेट है, तो इंडिया की तरफ से अटैक होने से पहले आप अपना अटैक लॉन्च कर दें। फिर उसके साथ अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं उसमें आप देख सकते हैं कि फतह 4 मिसाइल एक रेडार की डमी पर गिर रहा है। अब बेसिकली ये देखने को काफी हद तक S-400 का ग्रेवस्टोन रेडार लग रहा है जिसे 92N6E ग्रेवस्टोन बैटल इंगेजमेंट रेडार कहा जाता है। ये S-400 के साथ कपल्ड एक्स बैंड हायर फ्रीक्वेंसी रेडार है जिसका काम होता है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को हाई रेजोल्यूशन ट्रैकिंग प्रोवाइड करना। जो चीज बोर्ड और बिग बर्ड जैसे रेडार्स हैं इनका काम है दुश्मन के आने वाले टारगेट्स पर, दुश्मन फाइटर जेट्स पर, मिसाइल्स पर नजर रखना और फिर वो ये इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, जो आगे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है ग्रेवस्टोन रेडार को। मिसाइल्स लॉन्च करता है S-400 और उन मिसाइल्स को टारगेट की तरफ रहनुमाई उनकी करता है, उनको स्टीयर करता है
ये ग्रेवस्टोन रेडार, और पाकिस्तान ने यहाँ फतह 4 को इसकी डमी पर टेस्ट किया है। और बेसिकली ये जो टारगेट डमीज होती हैं इनको सिर्फ एक मार्किंग के तौर पर यूज नहीं किया जाता है, इनमें प्रॉपर रेडार रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को खारिज कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली फतह 4 को S-400 के रेडार्स के खिलाफ टेस्ट किया गया है, जहां इसने कामयाबी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय भी किया है। इसके साथ साथ अहम चीज अगर आप ये देखें कि यहाँ इम्पैक्ट फ्यूज यूज नहीं किया गया, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज यूज किया गया है। इम्पैक्ट फ्यूज क्या होता है कि जब मिसाइल अपने टारगेट को हिट करता है और एक हद तक वो जमीन में धंस जाता है, फिर उसमें डिस्ट्रक्शन होती है या आप कह लें कि एक्सप्लोजन होता है। यहाँ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज यूज किया गया है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या होता है कि जब मिसाइल अपने टारगेट के कुछ मीटर करीब पहुंच जाता है या कुछ फीट करीब पहुंच जाता है, वो अपने आप एक्सप्लोड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऑन सरफेस आपका कोई भी टारगेट है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इवन एयर टू एयर मिसाइल्स में और इवन आजकल एयर टू ग्राउंड और इवन सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, और सेम उसी टेक्निक को अब फतह 4 में भी डिप्लॉय किया गया है या यूज किया गया है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।